Hi, hello everyone. Welcome to Knowledge Sharpener. It's me Ashwath M. Shetty. Please subscribe to our channel for more updates. दिस इज मोनिशा एंड आज हम एक नए कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो रिव्यू करने वाले हैं. नाउ दिस वन इज पीयूष शर्मा. मुझे एक्चुअली इनके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है ना. ये जो टॉपिक है इट इज़ बोर्ड एग्जाम्स. प्रिटी इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट वी ऑल कैन रिलेट टू. तो इसको मिले हैं 7.6 मिलियन व्यूज़, उसमें 2.7 लाख लाइक्स हैं एंड ऑलमोस्ट 9,000 डाउनलोड्स हैं, विच डजंट इवन काउंट बिकॉज द रेशियो इज जस्ट वेरी डिफरेंट. एंड ये जो टॉपिक है इसके बारे में इन्होंने लिखा है, एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम्स आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स अलाइक. Here's my first stand-up video with a light-hearted take on its nuances. तो ये इनका फर्स्ट वीडियो था. वाओ. एंड दिस वाज रिलीज्ड ऑलमोस्ट 2 साल पहले 20th of March 2018 को. So without wasting any more time, let's begin. बोर्ड एग्जाम याद है सबको अपने अपने? याद है. बोर्ड एग्जाम का एक अनरिटन रूल था, राइट? जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना लंबा आंसर लिखना है. Like if the question is why did Ram kill Ravan? And if it's for 2 marks, then Ram killed Ravan because Ravan kidnapped Sita. But if it's for 5 marks, then once upon a time there was a king named Ram. If it's for 10 marks, then once upon a time there's a king named Dashrath. If it's for 15 marks, then India is a secular country. We follow many religions. Seriously. फिर एक क्वेश्चन आता था ट्रू और फॉल्स, याद है? जिसके लिए आप कुछ पढ़ के नहीं गए तो भी इंटेलिजेंट गैस लगाते थे. हाँ. अरुण ब्रोक अप विद पद्मा, ट्रू और फॉल्स? अरुण नाम से तो हरामी लग रहा है. ट्रू. फिर ज्योग्राफी में मैप पकड़ा देते थे. उसमें कुछ भी चीजें मार्क करवा रहे. मार्क 2 places in India where gold is found. अबे पता तो वहीं चले जाता मैं. या कलम नहीं घिस रहा होता. तो मैंने मार्क्स में लिख दिया मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस. उसके बाद में ऐसे राइटिंग, वहां पे कुछ भी ऐसे लिखवा रहे हैं. If I were the prime minister. हाँ. ओह या. ये ऐसे है कि अडवाणी जी की आत्मकथा. उसके बाद में सबसे गंदा क्वेश्चन, सबसे वाहियात क्वेश्चन, लेटर राइटिंग. उसमें कुछ भी लेटर लिखवा रहे तुमसे. राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू ए सिस्टर टेलिंग हर द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पाड़वा. एक्चुअली अभी सोचो. अबे नहीं पता है मेरे को इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पाड़वा. और पता भी है तो लेटर क्यों लिखूंगा? मेरी सिस्टर में घर पे रहती है. वो पोस्टमैन कंफ्यूज है, टू और फ्रॉम सेम एड्रेस से चल के है इनका. सेम घर से झोला लेके निकल लो, सेम घर वापस आओ, यही काम होता है मेरे को. बट फिर मैं देखा लेटर 15 मार्क्स के लिए था. और मार्क्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो मैंने लिखना शुरू कर दिया गुड़ी पाड़वा पे. डियर सिस्टर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी फॉलो मेनी रिलीजन्स. और आपने देखा है गलती से भी अगर बोर्ड एग्जाम का टॉपर, गलती से भी अगर बोर्ड एग्जाम का टॉपर गरीब घर से आ जाए, मीडिया वालों को लगी और क्या. अरे गरीब घर से, चलो चलो उसके घर पे माइक लेके चलते, चलो 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 माइक लेके उसके घर पे चले आते हैं. आइए मिलते हैं रवि से. रवि जिसके डैड एक रिक्शा चालक है, उसके डैड को वहाँ रिक्शा चलाते हुए दिखा रहे, रिक्शा चलाते हुए. हम लोग आज के दिन तो एंजॉय करने थे उसको. धूप में खाली रिक्शा घुमा रहे उससे. वो भी सोच रहे मेरा ही बेटा टॉप किया ना. फिर रवि के घर में घुसते हैं. रवि के घर में घुसते रवि कुछ तो पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है. हम लोग हो गए ना एग्जाम, अब क्या पढ़ रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हो? और ठीक है, अगर गरीब घर का बच्चा बोर्ड एग्जाम टॉप करता है तो वो अचीवमेंट है, बट वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है. अगर कोई अमीर घर का बच्चा है जिसके पास बाइक है घुमाने को, इंटरनेट है,
नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद अगर वो टॉप कर रहा है तो वो अचीवमेंट है यार। सीरियसली मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। मतलब जंगल में तो कोई भी तपस्या कर लेगा, जो बार डांसर के सामने तपस्या कर रहा है वो असली साधु है यार। Wow. Oh, Mr. Piyush was pretty interesting. Actually ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज दिए जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब ये जो चीज़ है ये तो बहुत कॉमनली होता है। आप चाहे इंडियन आइडल ले लो या कोई भी रियलिटी शो ले लो या फिर एग्जाम्स ले लो, जहाँ पे भी कोई थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से कोई इंसान बहुत एक्सेल कर लेता है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि उसका पूरा बैकग्राउंड जो है उसको पहले दिखाएंगे कि मेरे पापा रिक्शा ड्राइवर है, मेरी मॉम बीमार है, मेरे दादाजी देख नहीं सकते, मेरी बहन ये है वो है, उस सब चीज़ को पहले दिखाएंगे। एंड जो बंदे का टैलेंट है वो बाद में दिखेगा, उसको कम वेटेज मिलता है कंपेयर टू हिज बैकग्राउंड, कंपेयर टू हिज सोशल सर्कमस्टांसेस। एक्चुअली जो इन्होंने बोला बहुत सही है कि व्हेन यू डोंट हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप पढ़ाई करो एंड मतलब आप अचीव करो, बहुत ही मुश्किल होता है जब आपको बेसिक नेसेसिटीज़ में इशू आता है। बट उसी टाइम पे व्हेन समवन हैज़ एक्सेस ऑफ समथिंग तब भी इशू है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको सबको छोड़ के पढ़ना है। दैट्स एक्चुअल मतलब ऐसा एक सिचुएशन मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, ये दोनों के बीच में फंस जाते हैं। मतलब उनके पास कुछ कुछ चीज़ें हैं भी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है भी, तो वी डोंट नो कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा एक्सेलिंग वाले काम नहीं हो पाते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट एवरी वन इन द मिडिल क्लास फैमिली, बट दिस गाय इज एक्चुअली फनी। ही इज़ हिज वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज़ अ लिटिल आपको वो दिख रहा है ही इज़ यंग, एंड जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह का उनका एक थोड़ा सा इनका एक एक्सेंट, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, थोड़ा यंग रॉ फिनिश वाला प्रेजेंटेशन है, एंड उसी रॉनेस में आपको अच्छा लगता है मतलब सुनने में। दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट इन द क्राउड, क्योंकि वो इतना रॉ बात कर रहे हैं, चीज़ों को इतना फिनिश पॉलिश करके नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, एक अपने आप को एक बताने का तरीका को चेंज नहीं किया उन्होंने, बहुत ही अपना जैसा पर्सनैलिटी है वैसे उन्होंने निकाल के जो उनका प्रेजेंटेशन है उन्होंने प्रेजेंट किया, एंड देन दैट वाज फनी, दैट वाज एक्चुअली फनी। सीरियसली कितनी सारी चीज़ें, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में जब बोला कि ऐसे मार्क्स के लिए आप लिखते थे, ओ माय गॉड, जिन लोगों ने लाइक एटलीस्ट मैं सोचती थी कि यार इंजीनियरिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, थोड़ा बहुत रियल लाइफ से टैली करती हुई चीज़ें आप कर पाते होगे। आई तो स्टार्टेड मेडिसिन, आई स्टार्टेड डेंटल, उसमें 5 साल और थियोरी, 5 साल और रट्टा मारना। माय गॉड, आई रिमेंबर 5 मार्क, 10 मार्क, 20 मार्क के जो क्वेश्चंस आते थे, ओ माय गॉड, उनके लिए इतनी कहानियाँ लिखनी पड़ती थी। हर टाइम आई वुड स्टार्ट विद द बॉडी एंड द बॉडीज मसल्स एंड द एवरीथिंग, मतलब वहाँ से शुरू करके आप फिर अपने मेन आंसर पे आते थे। दिस इज सो ब्रिलियंट, आई थॉरली एंजॉयड दिस गाइज लाइक नाइस, वेरी डिफरेंट, फ्रेश, बहुत ही लाइक एवरी कॉमेडियन हैज़ हिज ओन स्टाइल, सो आई लाइक दिस गाइज स्टाइल ऑल्सो, एंड आई होप आपने भी मेरे साथ बैठ के ये एंजॉय किया होगा। कोरोना के टाइम पे घर पे बैठे हो तो बहुत ही ज़्यादा enjoyable चीज़ है ये, and I'll be coming back with another video very soon. Until then you guys can watch it again, share it with your friends, you can laugh together, we can it's like actually spending time together. So yeah, I'll be coming back with another video very soon. Until then you guys take care.